हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन दिए थे। आज हम नई क्लास में आप लोगों को टॉपिक लेकर आए हैं टाइम एंड टेंस। टॉपिक नया है टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस जानने से पहले हम लोग जानें कि टाइम क्या है, टेंस क्या है। टाइम एक अलग कंसेप्ट है, टेंस एक अलग कंसेप्ट है। किसी भी सेंटेंस में टाइम कहने का मतलब होता है उसके वर्ब की मीनिंग से होता है, और टेंस कहने का मतलब है उस सेंटेंस में यूज हुए वर्ब के फॉर्म से होता है, फॉर्म से। तो इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप लोग भावना मत कीजिए। इस बात को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सपोज दैट फर्स्ट एग्जाम्पल ये, राधा इज गोइंग टू बाई ए कार नेक्स्ट मंथ। राधा इज गोइंग टू बाई ए कार नेक्स्ट मंथ। इस सेंटेंस का जब सेंस निकालते हैं और ध्यानपूर्वक देखते हैं, जब केयर करते हैं, तो इसमें टाइम स्पेसिंग वर्ड नेक्स्ट मंथ का, जो कि फ्यूचर टाइम को डिनोट करता है। इससे पता चलता है कि जो ये सेंटेंस है फ्यूचर टाइम है। और वहीं टेंस की जब बात आती है तो आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में टेंस पहचानने के लिए इंग्लिश टू इंग्लिश बताया है। उसमें आप लोग को बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फॉर्म देखिए और टेंस पहचानिए। तो आप लोग को उस क्लास ऑफलाइन क्लास में बताए थे तो इज एम आर प्लस बिफोर जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिनोट करता है। इस फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, इज की बाद गोइंग आया है। गोइंग मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। इज प्लस गोइंग, यहाँ देखिए इज प्लस बिफोर, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। इस प्रकार ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, टाइम में फ्यूचर टाइम तो है लेकिन टेंस में प्रेजेंट टेंस। इससे ये क्लियर होता है कि जो कोई भी सेंटेंस है वह प्रेजेंट टेंस में है, ये जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट टाइम में ही होगा। आप लोग को समझ आ रहा है? चलिए इस बात को फिर से अगले एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, द प्राइम मिनिस्टर गोज टू मुंबई टुमारो। इस सेंटेंस का जब सेंस हम लोग निकालते हैं तो देखते हैं कि इसमें टुमारो आया है, जो कि एक फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, जो कि फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है। इसका फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लगने के कारण इस सेंटेंस जो है फ्यूचर टाइम में है। और वहीं टेंस की बात किया जाए तो इसमें देखते हैं कि वर्ब जो है गोज यूज हुआ है, जो कि मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, जिसे एस या इस फॉर्म भी कहा जाता है। अब आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में टेंस पहचानने जब सिखा रहे थे, उसमें आप लोग बताए थे कि जब किसी सेंटेंस में V1 या V5 लगा रहता है तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। उस कारण आप लोगों को ये सेंटेंस जो है, द प्राइम मिनिस्टर गोज टू मुंबई टुमारो, ये प्रेजेंट टेंस में। तो आप लोगों को हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रहा होगा। टाइम और टेंस में अंतर समझ में आ रहा होगा। टाइम जो है वर्ब की मीनिंग से मतलब रखता है और टेंस जो है वर्ब के फॉर्म से। इस प्रकार चलिए हम अब आप लोग को ये बताएंगे कि ये टाइम हो गया,
टेंस हो गया। टाइम और टेंस में क्या संबंध है, क्या अंतर है, इसको समझे। अब आगे हम लोग सीखेंगे कि टाइम एंड टेंस होता क्या है, टाइम एंड टेंस कहते किसे हैं। टाइम एक अलग कंसेप्ट है, टेंस एक अलग कंसेप्ट है। इनकी कॉम्पोजिशन से निर्माण हुआ है टाइम एंड टेंस का प्रिपरेशन। चलिए अब हम लोग सीखेंगे टाइम एंड टेंस होता क्या है। देखिए टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस पहले हम लोग जानेंगे टाइम एंड टेंस का डिफिनेशन। टेंस इज यूज्ड, टेंस इज यूज्ड according to time, according to time, that is called time and tense, time and tense, time and tense। टाइम एंड टेंस का डिफिनेशन होता है टेंस इज यूज्ड according to time, that is called time and tense। यानी टाइम के अकॉर्डिंग टेंस का जो यूज किया जाता है उसी को बोला जाता है टाइम एंड टेंस। सपोज दैट एग्जांपल के तौर पर सोहन comes here tomorrow, Sohan comes here tomorrow। Second, Rohan is going to market। तीसरा, Ramesh is learning English। चौथा, the chief minister comes here next Monday। चलिए समझिए, सोहन कम्स हियर टुमारो, इस सेंटेंस को ध्यान से देखने से पता चलता है कि इसमें जो वर्ब का फॉर्म यूज किया गया है वो फिफ्थ फॉर्म है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है। लेकिन जब इस सेंटेंस का सेंस निकालते हैं तो इसमें हम लोग फील करते हैं कि इसमें जो फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड यूज हुआ है जिसके कारण ये सेंटेंस फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है, तो डिफरेंट हो गया। सेकेंड सेंटेंस पर आ रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस कह रहा है रोहन इज गोइंग टू मार्केट, रोहन मार्केट जा रहा है। इस सेंटेंस से वर्ब फॉर्म देखेंगे तो इज प्लस गोइंग का प्रयोग हुआ है। इज प्लस गोइंग का मतलब है इज एम आर प्लस बिफोर। आप लोग को ऑफलाइन क्लास में बताए थे इज एम आर प्लस बिफोर जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को एक्सप्रेस करता है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस प्रकार ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी है और ये प्रेजेंट टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, रमेश इज लर्निंग इंग्लिश, रमेश अंग्रेजी सीख रहा है। रमेश अंग्रेजी सीख रहा है, ये फ्यूचर टाइम नहीं है। हाँ देखिए
इज आया है, लर्निंग आया है, यहाँ इज है, यहाँ बिफोर है, क्योंकि लर्न जो है उसका फोर्थ फॉर्म होता है लर्न, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में कहा जाता है, यानी यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिनोट करता है और ये साथ ही साथ प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल है द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर नेक्स्ट मंडे। द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर नेक्स्ट मंडे। तो इस सेंटेंस में देखिए द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर नेक्स्ट मंडे में फ्यूचर टाइम स्पेसिंग वर्ड नेक्स्ट मंडे आया है, जो कि एक फ्यूचर टाइम को डिनोट कर रहा है। इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है फ्यूचर टाइम में है। लेकिन जब वर्ब फॉर्म की बात किया जाए, टेंस की बात किया जाए, इसमें वर्ब फॉर्म के रूप में फिफ्थ फॉर्म यूज है, जो कि फिफ्थ फॉर्म होता है वह आता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। इससे जाहिर हो गया, आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक सेंटेंस अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि वो प्रेजेंट टाइम में हो। तो थैंक यू, आप लोग को इतना ही। आप लोग को अगले क्लास में इसकी विभिन्न रूपों को बताएंगे, इसकी प्रयोग बताएंगे। इसमें मेन चीज होता है सीखना प्रयोग। टेंस के जो 12 फॉर्मेट हैं उनका यूज कहाँ कहाँ होता है, किस फॉर्मेट को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, मेन सीखना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचता रहे।